सभी को जिस चीज़ का इंतज़ार था, फाइनली पहाड़ों में खूब सारी बर्फ़बारी हो रखी है। और गांव में जिनके भी लेंटर वाले घर होंगे सभी लोग लगे हैं अभी बर्फ़ को हटाने पे। और आज खाने में बना है यहाँ पे कंडाली का साग। ऊपर पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई है और उन जगहों पे जो जानवर रहते हैं वो अब धीरे धीरे, और इसको ना अच्छे ढंग से सजा भी रखा है, चश्मे लगा रखे हैं। ये देखो मेरी हाइट से भी बड़ा है ये। केले भी लगे हैं, लेकिन बर्फबारी की वजह से कुछ केले ऐसे टूट भी जाते हैं। रात के अभी 2 बजने वाले हैं। मैं अभी अपना यहाँ पे ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ और मैंने देखो भाई 2 जैकेट पहनी हुई है और बाहर बर्फबारी हो रही है। चलो मैं आपको एक बार बाहर दिखाता हूँ। ये यहाँ देखो भाई, पूरी हमारी तरसाले वाले घर में बर्फ़ पड़ रखी है। यहाँ इन कनस्तरों में भी जमी हुई है और नीचे देखो आगे यहाँ हमारी चौक की साइड भी देखो भाई, यहाँ भी, और सामने हमारे किचन की तरफ भी देखो पूरी ये बर्फ़ जम रखी है। मेरे से अभी रुका नहीं गया, मैंने सोचा क्या पता कल तक जो बर्फ़ पड़ी है वो पिघल जाएगी सुबह तक, तो इसलिए मैंने अभी दिखा दिया। और ये ना पिछले साल से भी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रखी है अभी, सिर्फ एक ही बारिश से। तो अब आप लोगों से सीधे मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह देखो भाई घर के चारों तरफ बस बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है, हर जगह बस सफ़ेदी सी छाई हुई है इन पहाड़ों पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों से। सभी को जिस चीज़ का इंतज़ार था, फाइनली पहाड़ों में खूब सारी बर्फ़बारी हो रखी है और पूरे पहाड़ ऐसे लग रहे हैं मानो चारों तरफ ऐसी सफ़ेद चादर से बिछ गई हो। एक ही दिन की बारिश से मौसम इतना ठंडा हुआ, शायद नीचे नदी किनारे तक पूरी बर्फ़ पड़ी। सुबह सुबह अभी मैं यहाँ किचन में बैठा हुआ था आग पे, और आज तो सुबह के टाइम पे मौसम एकदम साफ दिखाई दे रहा है। और अभी हमारी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी बन गई है और धूप देखो जस्ट ऊपर इन पहाड़ों पे आ गई। बर्फ़ लगे इन पहाड़ों पे जब धूप की पहली किरण पड़ती है तो ये तो बड़े सुंदर से चमकने लगते हैं। और यहाँ से आगे हमारे खेतों में देखो भाई खूब सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। वहाँ भी सुबह उठकर ऐसे खूबसूरत बर्फीले नज़ारे देखने को मिल जाए, इससे बढ़िया बात क्या ही हो सकती है। और सच बोलूं तो पहाड़ों में जिनके घर तक बर्फबारी होती है, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। वाह, मैं तो देखो अभी सुबह सुबह ऐसे चप्पलों में ही आ रखा हूँ यहाँ खेतों की तरफ। पूरे खेत देखो भाई कितने सुंदर लग रहे हैं। अब जाके लग रहा है कि पहाड़ों में सर्दियों का मौसम है इस बर्फ़ को देखकर। कल हम लोग ठीक ऊपर इस पहाड़ पे गए थे यहाँ तक जहाँ पे अभी वो धूप है, और आज देखो बर्फ़ सीधे यहाँ घर तक आ गई। कल रात से हमारे यहाँ पे लाइट भी नहीं है और टावर भी नहीं है। शायद लाइट की जो वायर है कहीं से टूट गई होगी और अभी सुबह तक भी नहीं आई। बाकी हमारे यहाँ की बर्फ़ तो देखो भाई अब धीरे धीरे पिघलने लग गई। अभी तो धूप भी नहीं आई। स्नोमैन बना। ठीक है, ये देखो, मैंने तो देखो भाई अभी 2 जैकेट पहनी हुई है। सुबह थोड़ा ठंड लग रही है ज़्यादा, और अभी धूप भी आने वाली है ऊपर घर के पास में। अरे ये तो गोला बना, स्नोमैन। स्नोमैन तो बनेगा ना, धूप आएगी। अभी मैंने यहाँ से 180 व्यू देखा, पूरे पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई और ख़ासकर चौखंबा पर्वत पूरा बर्फ़ से ढक गया।
बढ़िया वाली धूप तो आ गई है अभी, और अब 1 घंटे के भीतर ही यहाँ घर के आसपास की पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ रखी है। छत में इधर साइड पूरे ये पत्ते जमा हो रखे हैं नाली में। यहाँ तो देखो छत में ये पूरा पाला पड़ा हुआ है। ऊपर वाले छत में देखो भाई अभी डॉली और अजय गए हुए हैं। ए डाल डाल। और जैसे ही अभी धूप आई तो सामने ऊपर पहाड़ देखो भाई, जहाँ जहाँ ज़्यादा बर्फ़ है तो बढ़िया से चमकने लग गई। डॉली और अजय भी देखो भाई मस्त यहाँ पे बर्फ़ से खेलने पे लगी हुई है। और धीरे धीरे देखो इन घरों की छतों में जो ये बर्फ़ पड़ी हुई है, जैसे ही धूप लगी तो बहुत तेज़ी से पिघलने लग गई। पहले पहाड़ों में इसीलिए ऐसे पठाली वाले घर बनाए जाते थे, ताकि अगर बर्फ़बारी हो तो बर्फ़ आसानी से ऐसे नीचे गिर जाए। दिन के अभी 11 बज रहे हैं, लाइट तो अभी तक नहीं आई है। मैं जा रहा हूँ ऊपर रांसी वाले घर में, और साथ में अभी अनुज भी चल रहा है मेरे साथ। और धीरे धीरे देखो भाई यहाँ आसपास की जो बर्फ़ है वो पिघलने लग गई, क्योंकि एकदम तेज़ वाली धूप लगी है। धूप आते ही अभी सभी ने अपने गाय बैलों को बाहर निकाल दिया है, और गांव में जिनके भी लेंटर वाले घर होंगे सभी लोग लगे हैं अभी बर्फ़ को हटाने पे, क्योंकि उनमें तो हटानी पड़ेगी। और इन घरों से देखो भाई कोई भी ऐसी बर्फ़ हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ की बर्फ़ तो धीरे धीरे पिघलने लग गई, लेकिन सामने गांव के ऊपर मौसार जो खोला है बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पे पड़ गया, और वहाँ पर लोगों ने एक बर्फ़ से शिवलिंग बनाया है। मस्त सभी लोग खेलने पे लगे हुए हैं भाई बर्फ़ के साथ। बर्फ़ को ऐसे पकड़ने में एकदम मज़ा सा आता है। ऊपर गांव में जाएंगे, वहाँ पे और दोस्त होंगे तो बर्फ़ के साथ खूब खेलेंगे। अब लगा इसमें फिसल जाएंगे भाई। कल रात को यहाँ इन रास्तों पे आते हुए बहुत फिसलन हो रही थी, बड़ी मुश्किल से आया मैं, मेरी छाता भी टूट गई थी। हे और यहाँ देखो भाई सरसों के खेत क्या ही मस्त प्यारे लग रहे हैं इन बर्फ़ के बीच। कांडा में इन लोगों के यहाँ पे तो खूब बर्फ़ पड़ रखी है भाई। और यहाँ पे देखो भाई ऐसा ने स्नोमैन भी बना दिया। अंकल प्रणाम। क्या है ये? स्नोमैन। इस पे देखो भाई ये सरसों के फूल भी लगा रखे हैं। मेरी वीडियो अब अपलोड हो रही है भाई। यहाँ पे ऊपर पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई है, और उन जगहों पे जो जानवर रहते हैं वो अब धीरे धीरे, वहाँ पर ठंड रहती है ज़्यादा, और साथ में खाने के लिए भी कोई घास नहीं रहती है, तो वो नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ देखो अभी छत की सारी बर्फ़ एक जगह पे इकट्ठा कर दी, और ये बर्फ़ रहेगी अब बहुत दिनों तक यहाँ पे। दिन का खाना हो रहा है आज हमारा ऋतिक लोगों के यहाँ पे, और आज खाने में बना है यहाँ पे कंडाली का साग, जो कि ऐसे सर्दियों के टाइम पे हमारे यहाँ पे खूब बनाते हैं। ये शरीर को गर्म रखता है। दिन के अभी 3 बजने वाले हैं। खाना खाने के बाद हम लोग आराम से बैठे हुए थे धूप में, क्योंकि बढ़िया वाला मौसम हो रखा है, बढ़िया वाली धूप भी है। बाकी अभी यहाँ की देखो भाई सारी बर्फ़ पिघल गई, और यहाँ पे इन्होंने एक ये बड़ा सा बर्फ़ का गोला बना रखा है। ये देखो भाई दिन का ये वाला टाइम हर किसी के यहाँ पे, यहाँ पहाड़ों में चाय तो बनती ही बनती है। चलो जी अब निकल पड़ते हैं अभी रांसी गाँव के लिए। और ऐसा ने जो छोटा स्नोमैन बनाया था ये भी पिघल गया, इसके हाथ भी टूट गई थे। और गांव में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर धूप प्रॉपर नहीं रहती है, तो वहां पर बर्फ़ लगभग 20-25 दिन तो रहती ही रहती है। सोचा था आज जल्दी से ऊपर रांसी वाले घर में जाएंगे, यहाँ कांडा में आए, दिन का खाना भी यहीं पे खाया, अभी 3 बजे वाली चाय भी पी, अब जाकर हम लोग निकले हैं ऊपर रांसी वाले घर के लिए। धारी पे भी देखो आज थोड़ा सा ज़्यादा पानी आ रहा है। यहाँ देखो इन झाड़ियों में बर्फ़ पड़ी होगी कल, पूरी ऐसी झुकी हुई है। और ये हैं हिसूल की झाड़ियाँ। ये यहाँ से इधर की साइड देखो बिल्कुल भी धूप नहीं पड़ रही है, तो पूरी बर्फ़ वैसी ही है। नीचे हमारे घर जाने वाले रास्ते में तो देखो भाई पूरी बर्फ़ अभी ऐसे ही है। आजकल काफ़ी दिनों से मैंने यहाँ होम स्टे की बुकिंग बंद कर रखी है, क्योंकि जो हमारे साथ यहाँ पे कमलेंदर भाई रहते थे उनके हाथ में चोट लगी हुई है, तो जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे उसके बाद
होम स्टे की बुकिंग फिर से चालू कर देंगे। और यहाँ से नीचे देखो भाई, इन खेतों में भी अभी भी बर्फ़ है। अब यहाँ वाले घर में तो लाइट की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इन्वर्टर है, तो अगर 2-3 दिन लाइट नहीं आती है तो फिर भी काम चल जाएगा। वैसे तो आज शाम तक लाइट आ जाएगी। ड्रोन वगैरह मेरे सारे लो हो गए थे तो इनको चार्ज पे लगाते हैं। अभी तक हम लोग मस्त यहाँ ऊपर छत में बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत लेट तक रहती है और गांव में तो अभी बहुत बर्फ़ है, अभी पिघली भी नहीं है। खेतों में तो पूरी बर्फ़ ऐसे ही है। और यहाँ की भी धूप चले गई अब ठीक सामने वाले पहाड़ों पे। गांव में तो छोटे बच्चों ने बहुत सारे स्नोमैन बना रखे हैं, तो चलो अभी चलते हैं गांव की साइड। हम लोग अभी यहाँ खेतों के रास्ते जा रहे हैं आगे गांव की तरफ। यहाँ पर देखो भाई, खेतों के बीचों बीच कितना बड़ा स्नोमैन बना रखा है और इसको ना अच्छे ढंग से सजा भी रखा है। चश्मे लगा रखे हैं, माला डाल रखी है, फूल लगा रखे हैं। यहाँ पर देखो भाई, इतना बड़ा स्नोमैन बनाने के लिए बहुत टाइम लगा होगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी है। ये देखो मेरी हाइट से भी बड़ा है ये, और ये यहाँ पे ना बहुत दिनों तक रहने वाला है, लगभग 20-25 दिनों तक तो ये ऐसे ही रहेगा। ऐसे स्नोमैन तो आज गांव में बहुत सारे बच्चों ने बनाए होंगे। ये अचानक से दिख गया यहाँ पे, और बनाया भी अच्छे ढंग से है, चुंदरी भी है, सब कुछ वो स्नोमैन बनाया इन्होंने। और यहाँ पर देखो भाई, इस वाली जगह पे केले भी लगे हैं, लेकिन बर्फ़बारी की वजह से कुछ केले ऐसे टूट भी जाते हैं। अब आज रात को अगर पाला पड़ गया तो फिर जहाँ जहाँ पे बर्फ़ नहीं पिघली है तो वो और लंबे टाइम तक रहेगी। और ये वाला पेड़ भी देखो भाई, यहाँ पे बर्फ़बारी की वजह से पूरा यहाँ से टूटने लग गया। गांव से आगे अभी अकतौली धार में आए हैं मैं और कैलाश। यहाँ पर तो अभी बढ़िया वाली धूप है। गांव में थोड़ा जल्दी धूप चली जाती है, और आजकल ऐसे बर्फ़बारी वाले मौसम में बढ़िया धूप मिल जाए, इससे बढ़िया बात क्या ही हो सकती है। अभी देखो भाई, अजय भी आ गया। जैसे ही अभी सनसेट हुआ, एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई, क्योंकि आसपास पहाड़ों पे खूब सारी बर्फ़ है। शाम के टाइम पे आए हैं अभी अकतौली धार में, और यहाँ पे आके पहाड़ों वाली मैगी न खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखो एक पेंटिंग बना रखी है चाय के साथ, चौखंबा व्यू। सामने तो अभी पहाड़ों के ऊपर खूब सारे बादल लग गए, तो इसलिए यहाँ पे चौखंबा पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है। यह है मेरा क्लासमेट, गाली दे रहा था मेरे को। जैसे ही कैमरा ऑन होता है भाई, सब दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। आ जाए इधर। बाहर तो अभी पूरा अंधेरा हो गया है। आज हम लोग यहीं हैं ऊपर रांसी वाले घर में, सभी मतलब सारे घर वाले भी नीचे से आज यहीं पे आ रखे हैं। चलो जी, अभी इस वाले ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं, मुझे अभी ब्लॉग एडिट करना है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय।